हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे धोरण 12। आज का विषय है बीए वाणिज्य व्यवस्था में संचालन के बारे में। पहला ही चैप्टर है संचालन और स्वरूप और महत्व के, जिसके अंदर लिखा है संचालन એટલે શું, संचालन किसे कहते हैं। तो संचालन की शुरुआत जो है वो पुराने ज़माने से चली आ रही है और पुराने ज़माने के अंदर जिस तरीके से इंसान जानवरों का शिकार किया करता था, यानी अपनी ग़िज़ा को हासिल करने के लिए, तो वो अकेला शिकार नहीं करता था, बल्कि अपने साथ दूसरे लोगों को जोड़कर, दूसरे लोगों के साथ मिलकर, आपस में मिलकर शिकार किया करते थे। तो शिकार करने के वक्त उनको एक रणनीति बनानी पड़ती थी, एक प्लान बनाना पड़ता था, प्लानिंग करनी पड़ती थी। यानी शिकार को किस तरीके से शिकार करना है, शिकार को कहाँ से किस तरीके से मारना है, और उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि संचालन के अंदर बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। आज हम देखेंगे संचालन के बारे में, जिसके अंदर हमने यहाँ पर लिखा है पहले कि संचालन का एक अर्थ दिया हुआ है। तो यहाँ लिखा है मैंने कि संचालन એટલે શું, यानी संचालन क्या है। तो यहाँ लिखा है कि किसी आदमी से, किसी भी इंसान से काम लेने की जो कला होती है, यानी हम किसी से अगर काम लेते हैं तो उसको संचालन कहते हैं। यानी हमारे खुद का काम हो या हम दुकान खोलकर बैठे, दुकान के अंदर किसी आदमी को काम पर रखा तो उससे कैसे काम लेना है, कंपनी में किसी आदमी को रखा, कंपनी में उससे कैसे काम लेना है। तो ये काम लेने की कला को संचालन कहा जाता है। और दूसरा भी एक सवाल इसके अंदर आता है जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है संचालन के बारे में, संचालन किसे कहते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर जो है कि उसको जो सवाल के रूप में पूछा जाता है वो कैसा होता है कि 6M, यानी 6M के बारे में बताइए। अब 6M है क्या, तो यहाँ पर देखो 6M क्या है। तो यहाँ लिखा है इंसान, मशीन, साधन, पद्धति, नाणु और बाजार। ये 6 जो चीजें हैं वो M के ऊपर से आती है। और इसको सवाल के अंदर पूछा जाता है कि 6M ना नाम जणाओ, यानी हमको ये नाम पूछे गए मेन, मशीनरी, मटेरियल, मेथड, मनी, मार्केट। यानी जब तक इंसान इन चीजों के अंदर आपस में जुड़ता नहीं है, संचालन होता नहीं है। यानी एक और व्याख्या इसके अंदर है जिसके अंदर कहा गया है कि अगर इंसान के पास मशीन यानी कि काम करने के लिए, काम लेने के लिए साधन कम है, तो वो क्या करता है कि कम से कम वक्त के अंदर, कम से कम खर्च के अंदर उस काम को पूरा करने के लिए क्या करता है कि अपने पास जो मौजूदा साधन है, यानी मौजूदा जो भी सामान है, उन तमाम सामानों को इस तरीके से कर लेता है काम के अंदर कि वो आसानी से उस काम को पूरा कर सके, यानी ज़्यादा खर्च भी ना होवे, ज़्यादा वक्त भी उसके अंदर ना जाए। इसके लिए एक मिसाल देकर समझाते हैं कि हमारे पास एक ज़मीन का टुकड़ा है। अब उस ज़मीन के ऊपर हमको खेती करनी है, या उस ज़मीन के ऊपर हमको मकान बनाना है, घर बनाना है, या यानी कि उस ज़मीन को या हमको फिर किसी कंपनी बनानी है या कोई प्लान करना है। यानी एक ज़मीन के टुकड़े के ऊपर हम बहुत सारे हमारे सामने जो हालात होते हैं, सवाल होते हैं, उस सवाल में से किसी एक को पसंद करना पड़ता है। और हम किस तरीके से उसको पसंद करते हैं, तो हम पसंद करते हैं उस तरीके से कि उसके अंदर कितना वक्त ज़्यादा और कितना वक्त कम, यानी दोनों में से जो कम वक्त लगेगा और जो कम खर्च होगा उसी चीज़ को हम भी पसंद करेंगे। अगर घर बनाने के अंदर खर्च कम है, वक्त कम लगता है, तो हम घर बनाएंगे। सिंचाई करने के लिए, खेती करने के लिए अगर वक्त कम लगता है, खर्च कम लगता है, तो हम सिंचाई करेंगे। यानी हमारे पास बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसको हम सोल्व करने के लिए क्या करेंगे कि पहले उसमें से हम तय करेंगे कि इनमें से कम खर्च और कम वक्त लगने वाली चीज़ कौन सी है, और उसी चीज़ को लेकर हम क्या करेंगे, उसका संचालन करेंगे, यानी कि उसको सही तरीके से उसका इस्तेमाल करेंगे। तो आज हम बीए के अंदर संचालन के बारे में पढ़ रहे हैं। अब हम इसके बारे में देखेंगे कि संचालन का स्वरूप क्या है। संचालन के अंदर स्वरूप जो बताए हैं, तो स्वरूप 7 किस्म के होते हैं। इसमें पहला जो स्वरूप है उसमें क्या लिखा है, सर्वव्यापी स्वरूप, यानी कि उसकी जो प्रवृत्ति बताई है, काम बताओ उसका, सर्वव्यापी। सर्व यानी सब, व्यापी यानी हर किसी के लिए, हर कोई इंसान इसके अंदर जुड़ सकता है।
वो अपने काम को इसके अंदर शुमार कर सकता है। जैसे हम लोग को यहाँ बताया गया कि इसके अंदर जैसे धार्मिक स्थल होते हैं कृषि करने के लिए, या लश्करी होती है, शैक्षणिक वगैरह, इन तमाम चीजों का इसके अंदर जुड़ना रहता है। यानी इन तमाम के अंदर भी एक ग्रुप बनाया जाता है जो एक लीडर के जरिए से चलाया जाता है, यानी संचालन इसके अंदर भी होता है। उसी तरीके से हेतुलक्षी प्रवृत्ति। अब हेतुलक्षी प्रवृत्ति कहते कि इसको है, तो हेतु असल में क्या है, यानी हमारा कोई गोल है, उसको हासिल करने के लिए हमको उसके पीछे मेहनत करनी पड़ती है। तो हम उस हेतु यानी कि उस टारगेट को पूरा करने के लिए जो पहले से हमने प्लानिंग किया है, तो उस प्लानिंग के मुताबिक अगर हम तैयारी करते हैं तो हम अपने मकसद की ओर आगे बढ़ सकते हैं और हम अपने मकसद के अंदर कामयाब हो सकते हैं। उसके बाद हमको बताया तीसरा जो पॉइंट है उसका, वो है जूथ प्रवृत्ति। जूथ यानी क्या, किसी की सलाह लेना। जो काम हमारी समझ में नहीं आता, हम दूसरे आदमी से जुड़कर, दूसरे आदमी को मिलकर उससे सलाह लेंगे, भाई इस काम को इस तरीके से करना है। अब हमको समझ में नहीं आ रहा वो काम कैसे करना है, तो हम दूसरे का सलाह मशवरा लेंगे कि भाई इस काम को पूरा करने के लिए, इस काम को अंजाम देने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो हम दूसरों की जो सलाह लेते हैं उसको हम लोग कहते हैं जूथ प्रवृत्ति। यानी जो जूथ बनाया, हम आपस में कोई ऐसा काम भी आ जाता है कि जिसके अंदर हमको समझ में नहीं आता कि भाई ऐसी कोई चीज आ गई जो हमारी समझ के बाहर है, तो हम क्या करते हैं, हमारे तमाम मेंबर को हमारे सामने बिठा देते हैं। जितने भी सदस्य, जितने भी इंसान हमारे साथ में जुड़े होते हैं, हमारा जो ग्रुप होता है, उस ग्रुप के अंदर हम उस सवाल को रख देते हैं और सबकी राय पूछते हैं, सबका मशवरा लेते हैं कि भाई इस काम को अंजाम देने के लिए हमको क्या करना चाहिए। हर कोई अपनी अपनी सोच के मुताबिक, अपनी अपनी समझ के मुताबिक राय देता है और वो उस काम को अंजाम देने के लिए आखिर में एक फैसला उसको लेना पड़ता है। उसी तरीके से चौथा इसका मुद्दा है सतत चलती प्रवृत्ति। सतत यानी ये कभी बंद होने वाली नहीं है। एक ने शुरू की, अब इसके बाद वो मर भी जावे तो उसके बाद दूसरा इसके पीछे आने वाला इस काम को करता रहेगा, यानी ये चलती रहेगी, ये कभी बंद नहीं होगी। हाँ, अगर इस काम के अंदर अगर ऐसा लगता है कि अगर कहीं रुकावट यानी कोई परेशानी आने वाली है, तो तुरंत उसको रोक लगाया जा सकता है, उसके ऊपर रोक लगेगी, लेकिन काम तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसको बदलना पड़ता है। उसके बाद हमारा पांचवा मुद्दा हमको बताया मानवीय प्रवृत्ति, यानी कि ये इंसान का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और इंसान के लिए ही उत्पादन होता है। इंसान जो होता है बिना उत्पादन के, बिना पैदावार किए रह नहीं सकता। यानी किसी इंसान को अपनी जरूरियात को हासिल करना होता है तो अपनी जरूरियात को हासिल करने के लिए वो पैदावार करता है। अब ग़िज़ा की जरूरत है तो ग़िज़ा को हासिल करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा कि भाई जमीन के अंदर पहले फसल लगाएगा, उस फसल के लिए उसको मशीन यानी कि यंत्र का, साधनों का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा, तो उसके बिना वो रह नहीं पाएगा, क्योंकि फसल काटने के लिए मशीन जरूरी है। यानी इंसान को जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है उस चीजों का इस्तेमाल कर वो क्या करता है, अपनी प्रवृत्ति यानी अपने काम को आगे बढ़ाता है। यानी इस काम को अंजाम देने के लिए इंसान जो है वो जरूरी है और इंसान इस काम को अंजाम दे सकता है। उसके बाद कहा निर्णय प्रक्रिया, यानी कि जब हमने सबका मशवरा ले लिया, सबकी राय ले ली, अब हमको फैसला लेना है कि इस काम को पूरा करने के लिए हमें किस तरीके का निर्णय लेना है। तो हम निर्णय कैसे लेंगे कि हम निर्णय इस तरीके से लेंगे ताकि हमको कोई ज्यादा नुकसान ना हो और हर इंसान का इसके अंदर फायदा हो और वो काम आसानी से हो जाए, इसके अंदर कोई रुकावट नहीं आवे, किसी को इससे तकलीफ ना हो। यानी तमाम चीजों को हम ध्यान में रखकर फिर बाद में उसके बारे में क्या करेंगे, सोचकर उसका निर्णय लेंगे, फैसला लेंगे। उसके बाद बताया विज्ञान, कला और व्यवसाय। जिस तरीके से विज्ञान के अंदर संचालन जरूरी है, जैसे विज्ञान के अंदर कुछ नियम होते हैं, उस नियमों के मुताबिक विज्ञान आगे बढ़ता है, विज्ञान की तरक्की होती है, उसको पहचाना जाता है। उसी तरीके से इसके अंदर एक कला भी है। अब कला कैसे है कि इंसान के अंदर एक बुद्धि होती है, वो बुद्धि का इस्तेमाल करता है, अपनी अंगत यानी कि अपने अंदर बुद्धि का इस्तेमाल करके अपनी चतुराई दिखाता है, वो कितना होशियार है, उस काम को कैसे अंजाम दे सकेगा, उन तमाम चीजों के बारे में वो सोच विचार कर उस काम को वो अंजाम देता है। उसी तरीके से ये व्यवसाय कैसे बना, तो व्यवसाय उसको कहा गया, तो व्यवसाय के अंदर जैसे हम लोग कहते हैं कि वक्त के एतबार से वकील होता है, डॉक्टर होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, वो लोग भी संचालन करते हैं और संचालन के रूप में वो लोग क्या लेते हैं, फीस लेते हैं। यानी हम इन संचालन को व्यवसाय के रूप में, कला के रूप में या विज्ञान के रूप में भी पहचान सकते हैं। यानी संचालन हकीकत क्या था, क्योंकि संचालन जो था वो अन्य यानी कि किसी आदमी के पास से काम लेने की कला को संचालन कहते हैं।